हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे वॉइस की। हमने पिछली वीडियो के अंदर वॉइस टॉपिक को कवर किया था, बट वॉइस टॉपिक के कुछ एक रूल्स रह गए थे उस वीडियो के अंदर। वो रूल्स मैं इस वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगी। बहुत ही कम रूल्स रहते हैं और लास्ट में मैं इसके कंप्लीट रूल्स का भी एक टेबुलर फॉर्म में करवा दूंगी, जिससे कि आपको कंप्लीट सारे रूल्स एक जगह पर मिल जाएंगे और उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक हर एक एग्जाम में 1 नंबर का तो आता ही आता है, बट बहुत सारे एग्जाम में ये 2 नंबर का भी आ जाता है, जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है, टीचिंग लाइन में और जितने भी हमारे एचएसएससी से रिलेटेड एग्जाम है वहां पर 1-1 नंबर का आपको देखने को मिलता है। एस्टेड के लिए स्पेशली 1 नंबर का आएगा ही आएगा, और जो स्पेशली इंग्लिश के लिए टारगेट कर रहे हैं, टीजीटी इंग्लिश के लिए टारगेट कर रहे हैं, पीजीटी इंग्लिश के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके पास तो ये 2-2 3-3 नंबर में भी आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से कर लेना है। और ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के अंदर जो रूल्स करवाए जा रहे हैं वो वाले रूल्स तो मोस्ट ऑफ एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई मीन उसके सेंटेंसेस तो आते ही आते हैं, या तो आपको WH वर्ड वाले ज़्यादा आते हैं, इंटरोगेटिव वाले, या इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं, या फिर मॉडल्स वाले आते हैं। और वही इसके अंदर करवाने जा रही हूँ मैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, और बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपके 1 या 2 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में होंगे। आप कभी भी इस टॉपिक को भूलेंगे नहीं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। कोई भी इसमें कुछ भी पजल होने की चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, मैंने पिछली वीडियो में भी इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल करवाए थे, यहाँ पे मैं कुछ और एग्जाम्पल करवाऊंगी जिससे कि आपको और अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। और सबसे पहले मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। क्या रहेगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा पैसिव के अंदर? तो पैसिव के अंदर आपको जो WH वर्ड है वो एज इट इज रखना है। WH वर्ड में कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हु चेंज हो जाएगा हुम में। ठीक है, हु को बाय हुम में भी चेंज कर सकते हैं और हुम में भी कर सकते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। अब हुम अगर सेंटेंस में आ जाता है तो हु में चेंज हो जाता है, ये वाइस वर्सा होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। और अगर कोई भी WH वर्ड है वो एज इट इज सेंटेंस के अंदर आएगा, पैसिव वॉइस में भी। ठीक है, और उसके बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, वो आएगी आपके टेंस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका टेंस है सेंटेंस के अंदर उसके अकॉर्डिंग आएगी। फिर आपका सब्जेक्ट मीन्स जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है ना पैसिव वॉइस में, तो वही सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। फिर आएगी आपकी मेन वर्ब जो थर्ड फॉर्म के रूप में आती है हमेशा ही, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में आती है, तो ये वही मेन वर्ब है। फिर आपका रेस्ट ऑफ सेंटेंस, जो भी बचा हुआ सेंटेंस है वो सारा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट हम लोग WH वर्ड के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, WH वर्ड एज इट इज आ जाता है। हु आता है तो हुम में चेंज होता है, और हुम हु में चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों तरफ एरो लगाया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। अब हम पहला सेंटेंस करते हैं, हुम डिड यू लाफ्ड एट। अब इससे पिछली वीडियो में जब मैंने आपको प्रेपोजिशन वाले सेंटेंसेस करवाए थे तो मैंने बताया था कि प्रेपोजिशन का यही रूल है, जब भी आपको एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेपोजिशन मिलती है तो आपको प्रेपोजिशन को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे पैसिव वॉइस में भी लगाना है, उसको हटाना नहीं है। कहीं भी आपको ये दिखेगा कि 2 प्रेपोजिशन इकट्ठी नहीं आ सकती हैं जनरली, बट पैसिव वॉइस में आती है, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल ही ये कहता है कि अगर सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर आई है प्रेपोजिशन तो पैसिव वॉइस में भी वो प्रेपोजिशन हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है हुम डिड यू लाफ्ड एट, इसको हम चेंज करेंगे, हुम जो है ये हु में चेंज हो गया। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है वॉज। क्यों आई है वॉज? क्योंकि टेंस है हमारा इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए वॉज आ गई है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ्ड आ गई है, और एट एज इट इज प्रेपोजिशन। फिर हमारी बाय प्रेपोजिशन कौन सी आई है? जो आपकी पैसिव में आती है, हमेशा ही पैसिव में आती है बाय प्लस आपका यू, जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट बन गया है यू। इस तरीके से हमारा सेंटेंस चेंज होता है। और जब भी आप नरेशन में सेंटेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो हमारा सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाता है, बट पैसिव के अंदर हमारा सेंटेंस असर्टिव में चेंज नहीं होता है, एज इट इज क्वेश्चन ही रहेगा वो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सेंटेंस हु टुक द बुक। अब इसको हम चेंज करेंगे, हु को हमने चेंज कर दिया बाय हुम में। ठीक है, बाय हुम।
अब टुक हमारी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इंडेफिनिट है, तो हमने सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज किया है। वॉज द बुक टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। और अब इस सेंटेंस के अंदर एक और चेंज भी हो सकता है, ये जो बाय है ना, ये बाय यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। whom was the book taken by, ऐसे भी आ सकता है, ये बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये बाय आपका पीछे भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, उसने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, whom have you invited, इसको हम चेंज करते हैं, who हैव की जगह पे यहाँ पर हैज आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाना है। हैज बीन, आपको पता है जहां पर भी आपकी हैज हैव मिलते हैं उनके साथ आपको बीन लगाना होता है पैसिव के अंदर। और फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो गई है, और फिर बाय, फिर आपका यू जो आपका ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, अब मैंने WH वर्ड वाले वो वाले वर्ड सेंटेंस लिए हैं जिनके अंदर आपका WH वर्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, पैसिव के अंदर बिल्कुल सेम आएगा, उसमें हु या हुम का कोई चेंज नहीं होगा, जैसे हु या हुम चेंज हो रहे थे। वाई डिड ही पनिश यू, तो वाई हमारा एज इट इज यहाँ पर आ गया है। फिर हमारा आया है वर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अब क्या है, प्लूरल है, इस वजह से वर आ गया है। वर यू पनिश्ड, पनिश्ड थर्ड फॉर्म हो गई है, बाय ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, हाउ डू यू राइट द वर्ड, तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है इसमें हाउ जो है हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड एज इट इज आ गया है, हाउ। अब इंडेफिनिट है इसलिए इज आ गया है, इज दैट वर्ड रिटन बाय यू, ठीक है। तो हम लोग थर्ड फॉर्म देख लेते हैं, रिटर्न आ गई है, द वर्ड हमारा दैट वर्ड है, सॉरी यहाँ पर ये, और ये यहीं पर दैट वर्ड ही मेंशन किया है मैंने, बाय यू, ठीक है। एज इट इज हमारा नॉर्मली जैसे टेंसेस में अदर पैसिव के टेंसेस में चेंज हो रहे थे वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी चेंज कर रहे हैं, सिर्फ आपका WH वर्ड है वो आगे यूं का यूं रखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें असर्टिव नहीं बनाना है ना, इसलिए जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे थे तो हम सेंटेंस को असर्टिव बना दे रहे थे, मतलब सिंपल बना दे रहे थे। यहाँ पर हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव ही रखेंगे, क्वेश्चन ही पूछेगा सेंटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, डू यू स्पीक इंग्लिश, अब ये आपके जो सिंपली हमारे वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले सेंटेंस है, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर हमारा इंडेफिनिट है इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है, इज आ गया है, क्या आ गया है, ये इज इंग्लिश, स्पीक की स्पोकन थर्ड फॉर्म है बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, डिड शी स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर पास्ट है इसलिए वॉज आ गया, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, फिर स्पोकन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर आपका ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या बन गया है, ऑब्जेक्टिव केस बन गया है, शी का हर। नेक्स्ट है आपका, आई डोंट स्पीक फ्रेंच, ये आपका सिंपल सेंटेंस मैंने ले लिया है, नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव पीछे मैंने करवाए नहीं थे इसलिए मैंने इस सेंटेंस को ले लिया, आई डोंट स्पीक फ्रेंच। इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, फ्रेंच इज नॉट स्पोकन बाय मी, सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेंजेस करते हैं इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सेंटेंस मोडाल्स के, अब आपको मोडाल्स अगर एक्टिव वॉइस के अंदर मिल जाते हैं तो हम उसके अंदर क्या चेंज करते हैं, बहुत ही सिंपल है, मोडाल के साथ में आपको बी यूज करना होता है, BEB, ठीक है। अब आपका एक्टिव के अंदर मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, और ये आपको मैं एक और बता देती हूँ रूल कि जहाँ पर भी आपकी किसी भी सेंटेंस के अंदर मोडाल्स दिखाई दे जाएं तो हमेशा उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कभी भी इसमें कुछ भी वर्ब में चेंजेस नहीं करना होता है। बट अगर पैसिव की बात कर रहे हैं हम तो पैसिव के अंदर हमारा मोडाल के साथ बी आएगा, ठीक है, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ओके, BEB। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं,
अब इसको आप वैसे भी लर्न कर सकते हो कि मोडाल के साथ कभी भी वर्ब की कोई भी अदर फॉर्म नहीं आती ना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो मोडाल के साथ बी ई जो हमारा इज एम आर होता है ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बी वॉज बीन होती है ना, तो इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म लेने के लिए यहाँ पर बी लगाया हुआ है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको माइंड में रख सकते हो और यही इसका रूल होता है, मतलब यही फैक्ट होता है इसके पीछे बी आने का। अदरवाइज तो हमें पता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, तो यहाँ पर भी पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, बट ये बी आ गया है बीच में क्योंकि मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है ना, इसलिए। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है गवर्नमेंट शुड बैन स्मोकिंग। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, स्मोकिंग शुड बी। शुड हमारा मोडाल है, शुड के साथ बी आ गया है, फिर आपका बैंड हो गया है बाय गवर्नमेंट, बैन की थर्ड फॉर्म बैन हो गई है, फिर बाय गवर्नमेंट आ गया है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, और पता है आपको यहाँ पर इस सेंटेंस को ये लोग यहाँ तक भी खत्म कर सकते हैं, स्मोकिंग शुड बी बैंड, यहाँ तक भी खत्म किया जा सकता है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि कॉमनली आप कंट्री के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं या फिर किसी कॉलेज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैंड तक भी बिल्कुल सही होगा। ये बाय गवर्नमेंट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती है। मीन्स आपके अगर ऑप्शन में ऐसा मिलता है तो आपको नन ऑफ दीज पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंड तक के जो सेंटेंस है वो भी सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आपका होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर कोई ऑर्डर होता है, कोई रिक्वेस्ट होता है, कोई एडवाइस होती है, या फिर आपको कोई सजेशन दिया गया होता है, कोई कमांड दी गई होती है, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आपको मिल जाता है तो हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो चीजें माइंड में रखनी है, लेट और बी। कहाँ पर आएगा? लेट तो स्टार्टिंग में ही आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा लेट के बाद, फिर आएगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इस सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आपको रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, ऐसे भी कुछ वर्ड्स मिलते हैं। तो ये एक तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है और दूसरा स्ट्रक्चर होता है यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऐसे स्ट्रक्चर भी मिलेंगे। अब डिपेंड करता है आपका सेंटेंस कैसा है। तो लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस भी करेंगे हम, और यू आर रिक्वेस्टेड टू और यू आर ऑर्डर टू वाले सेंटेंसेस भी करेंगे। अब देख लीजिए आप इसके सेंटेंसेस, पिक अप द पेन, तो इसके अंदर हमने इसको चेंज करना है तो लेट का यूज करेंगे, लेट द पेन बी पिक्ड अप। तो यहाँ पर हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर ऑर्डर टू क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, जब सेंटेंस की सेंस ऐसी आएगी ना कि आपको रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर ऑर्डर दिया जा रहा है। जैसे ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं ना, शट द डोर, तो आपको वहां पर ऑर्डर दिया जाएगा, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस ब्रिंग इट होम। ब्रिंग इट होम को हम चेंज करेंगे, लेट इट बी ब्रॉट होम। लेट इट, जो आपका इट आपका ऑब्जेक्ट है, और फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका होम। नेक्स्ट है आपका डू इट एट वंस। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें लेट आ गया है, इट आपका ऑब्जेक्ट है, वो उठा के ले आए हैं हम, बी डन थर्ड फॉर्म में, वंस आ गया है आपका एडवर्ब। नेक्स्ट है बी क्वाइट। बी क्वाइट को हम चेंज करेंगे। अब देखो, अब बी क्वाइट मीन्स आपको क्लास में बोला जाता है ना, बी कीप क्वाइट, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो यहाँ पर ऐसे वाले सेंटेंस में हमें या ऑर्डर किया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ किया। अब आपका क्लास के अंदर टीचर की बात करेंगे, ये आपके घर में हो सकता है रिक्वेस्टेड टू, अगर आप क्लासरूम के अंदर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यू आर ऑर्डर टू भी आ सकता है। मीन्स दोनों ही सही होंगे, यू आर ऑर्डर टू भी और यू आर रिक्वेस्टेड टू भी। यू आर रिक्वेस्टेड टू बी क्वाइट। बी इन द क्यू।
अब ये वाला भी बी इन द क्यू भी ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। मीन्स आपको लाइन में लगने के लिए कहा जा रहा है ना, तो स्कूल में होंगे तब भी आपको बोला जाता है कि डांट के भी बोल देते हैं टीचर्स, तो आपको ऑर्डर कर रहे हैं। और अगर आपको बहुत ही प्यार से बोल रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा मान भी जाया करो कभी किसी की, कभी हमें भी सुन लिया करो, तो ऐसे में जब भी होगा तो वो आपको रिक्वेस्ट की जा रही होगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू बी इन द क्यू। तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंसेस खत्म होते हैं। नेक्स्ट है, मैं आपको सारे जितने भी हमने एक्टिव पैसिव के रूल्स किए हैं उन सबको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, इसके थ्रू आप कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे कि क्या कुछ हमने पीछे किया है। अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सेंटेंस के अंदर है तो उसके अंदर हमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब माइंड में फिर से बिठा लीजिए, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पर बार बार मैंने मेंशन किया हुआ है ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी पैसिव के अंदर। पास्ट होगा तो आपको सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और आपको चेंज करना होगा, वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। वॉज और वर आपका सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आपका फ्यूचर होगा तो विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी और आपको विल शेल के साथ बी लगाना होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका कॉन्टिन्यूस में होगा तो कॉन्टिन्यूस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो होता ही नहीं है, और प्रेजेंट और पास्ट के कॉन्टिन्यूस फॉर्म चेंजेस होते हैं। प्रेजेंट के अंदर आपको कॉन्टिन्यूस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। आपको कॉन्टिन्यूस के अंदर बीइंग यूज करना है, इज एम आर के साथ बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब कॉन्टिन्यूस की पहचान ये है कि आपको सेंटेंस में पैसिव में बीइंग का यूज करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका परफेक्ट के अंदर, परफेक्ट के अंदर आपको प्रेजेंट टेंस में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और परफेक्ट के अंदर आपको बीन ऐड करना होता है, हैज हैव के साथ बीन का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज आएगी। और पास्ट में आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, आपको पैसिव के अंदर हैड प्लस बीन का यूज करना होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। अब आपका फ्यूचर के अंदर विल शेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और इसमें आपको चेंजेस करते हुए विल शेल के साथ हैव प्लस बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ पर आपका बीन दिया हुआ है, मतलब फ्यूचर की पहचान है ये, सॉरी परफेक्ट की पहचान है बीन यूज होता है। क्या यूज होता है? बीन यूज होता है। नेक्स्ट है आपका, अगर मोडाल्स दिए होंगे तो मोडाल्स के साथ हमने बी यूज करना है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव होता है जिसके अंदर आपको रिक्वेस्ट की गई हो, कमांड दिया गया हो, सजेशन दिया गया हो, ऑर्डर दिया गया हो, तो आपको स्ट्रक्चर लेट के साथ रखना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला स्ट्रक्चर नहीं फॉलो होता तो हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर प्लीज टू ऐसे वर्ड्स का भी यूज करते हैं इम्पेरेटिव के अंदर। पर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ये वाला स्ट्रक्चर आगे लगने के बाद आपका जो सेंटेंस है वो एज इट इज टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब WH वर्ड अगर हमारे सेंटेंस में मिलता है तो WH वर्ड को एज इट इज हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे पैसिव के अंदर। पैसिव में WH वर्ड एज इट इज रहेगा, फिर आपकी टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आपका सब्जेक्ट जो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर आपकी मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म रहेगी, और फिर आपका बचा हुआ जो भी सेंटेंस है वो रहेगा। नेक्स्ट है आपका इन्फिनेटिव सेंटेंस। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक मैंने इनमें से एक में भी ये स्ट्रक्चर नहीं करवाया था। अगर आपका सेंटेंस इन्फिनेटिव में आता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। ये मैंने वर्ब के टॉपिक में भी करवाया था और टेंसेस में भी बताया था। तो इन्फिनेटिव में आपके सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और पैसिव के अंदर आपको टू के साथ बी यूज करना है, बीई, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। इन्फिनेटिव में आपको एक्टिव के अंदर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और पैसिव के अंदर आपको टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब इसके अंदर जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा ना,
आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा एज इट इज जैसे आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो भी हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल है वही हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिए ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड के साथ फिर टू आएगा, फिर बी आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो आपका पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये एज इट इज स्ट्रक्चर रहेगा जो हमारा रहता है। बस आपको माइंड में ये रखना है, इन्फिनेटिव होगा तो टू के साथ बी लगाना है, और इम्पेरेटिव होता है तब भी हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, बट वहां पर सेंटेंस में लेट का यूज आ जाता है। ठीक है, अब मॉडल होते हैं तो हमें बी लगाना होता है सीधा, मॉडल के साथ बी ई बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड को एज इट इज हम लोग रखते हैं, और हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसमें कोई भी अलग चेंजेस नहीं होता। बट इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव में ही रखते हैं, हम उसको क्वेश्चन को असर्टिव नहीं बनाते, सिंपल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अब ये वॉइस का टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट होता है। मैंने सारे रूल्स को बहुत ही क्लियर वे में यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो इस तरीके से आप वॉइस को बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि किसी भी पर्सन को जिसको नीड है उसको ये वीडियो मिल सके। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा, और आपके 1 या 2 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।